मेरे प्यारे बच्चों और आदरणीय अभिभावकों, एक सवाल है। अगर कोई संगीतकार सिर्फ एक दिन गाने या वाद्य यंत्र का अभ्यास करे तो क्या वह एक अच्छा संगीतकार बन सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा केवल एक बार किताब पढ़कर किसी पाठ को हमेशा याद रख लेगा? आइए इसे संगीतकार के एक आसान और रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। नमस्ते आदरणीय अभिभावकों और मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी अच्छे गायक या संगीतकार को ध्यान से सुना है? क्या वह केवल कार्यक्रम के दिन ही अभ्यास करता है? नहीं, वह रोज अभ्यास करता है, बार बार सुरों का अभ्यास करता है, बार बार गाता है, बार बार अपनी गलतियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि संगीत में निपुणता केवल एक दिन के अभ्यास से नहीं आती। नियमित अभ्यास करते करते उसकी आवाज, सुर, ताल और प्रस्तुति में निखार आता जाता है। यही लगातार अभ्यास उसे बेहतर से बेहतरीन बनने में मदद करता है। अब यही बात बच्चों की पढ़ाई पर लागू कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप किसी पाठ को केवल एक बार चुपचाप पढ़कर किताब बंद कर देंगे तो क्या आपको उस पाठ की हर बात हमेशा याद रहेगी? नहीं। इसलिए पढ़ाई में भी नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। जब आप किसी पाठ को बोल बोल कर पढ़ते हैं तो आप शब्दों को आंखों से देखते हैं और अपनी आवाज से सुनते भी हैं। इससे आपको सही ढंग से पढ़ने, शब्दों का उच्चारण करने और पाठ पर ध्यान देने का अभ्यास मिलता है। और जब आप उसी पाठ को लिख लिख कर अभ्यास करते हैं तो आपकी आंख, हाथ और दिमाग एक साथ काम करते हैं। इससे आपको लिखने की आदत विकसित करने, शब्दों को पहचानने और सीखी हुई बातों को दोहराने में मदद मिलती है। इसलिए केवल पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है। पढ़िए, बोलकर पढ़िए, लिखिए और फिर दोहराइए। अब आदरणीय अभिभावकों से एक महत्वपूर्ण बात। आदरणीय अभिभावक जी, बच्चे से केवल यह मत पूछिए पढ़ाई कर ली। इसके बजाय कभी कभी बच्चे के पास बैठिए और प्यार से पूछिए, बेटा आज जो पढ़ा है उसे मुझे बोलकर सुनाओ। फिर कहिए, अब जो पढ़ा है उसे अपने कॉपी में लिख कर दिखाओ। अगर बच्चा पढ़ते या लिखते समय गलती करे तो उसे डांटिए नहीं, गलती को समझाइए, दोबारा करने का अवसर दीजिए और अभ्यास के लिए प्रोत्साहित कीजिए। क्योंकि बच्चे की पढ़ाई में अभिभावक का समय, धैर्य और प्रोत्साहन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिए, बच्चे को केवल किताब और कॉपी उपलब्ध करा देना ही पर्याप्त नहीं है। उसे पढ़ने, बोलने, लिखने, दोहराने और अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देना भी जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों के लिए एक छोटी सी बात। जिस तरह एक संगीतकार रोज अभ्यास करके अपने संगीत में निपुण बनता है, उसी तरह आप भी नियमित अभ्यास करके पढ़ाई में बेहतर बन सकते हैं। अगर पहली बार में याद न हो तो दोबारा पढ़िए। अगर पढ़ते समय गलती हो जाए तो फिर से पढ़िए। अगर लिखते समय गलती हो जाए तो उसे सुधार कर दोबारा लिखिए। गलती से घबराइए मत, गलती को पहचानिए, उसे सुधारिए और फिर अभ्यास कीजिए। बच्चों और अभिभावकों दोनों के लिए याद रखने वाली बात, संगीतकार नियमित अभ्यास से अपने संगीत में निपुण बनता है और विद्यार्थी भी नियमित अभ्यास से अपने पढ़ाई में निपुण बनता है। इसलिए अभिभावक अपने बच्चे से
केवल यह न कहें कि पढ़ाई करो, बल्कि उसे बोल बोल कर पढ़ने, लिख लिख कर अभ्यास करने और सीखी हुई बातों को दोहराने के लिए प्रेरित करें। और मेरे प्यारे बच्चों, हर दिन कुछ नया सीखिए, सीखी हुई बात को बोलकर पढ़िए, उसे लिखकर दोहराइए, अपने गलतियों को पहचान कर सुधारिए और हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, एक बार पढ़ना शुरुआत है, लेकिन बार बार पढ़ना, लिखना और अभ्यास करना ही निपुणता की ओर ले जाता है। तो आइए आज से एक छोटा सा संकल्प लें। हम रोज पढ़ेंगे, बोलकर पढ़ेंगे, लिखकर अभ्यास करेंगे और जो सीखेंगे उसे दोहराएंगे। मैं फिर मिलूंगा एक नए आसान और उपयोगी उदाहरण के साथ। धन्यवाद।